महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा और अकबर के दादा बाबर तक। खानवा के युद्ध में अफगान, तुर्क, इजिप्शियन, उज्बेक सैनिक विद्रोह करके भाग रहे थे क्योंकि बयाना में इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई थी। इनका एक सेना नायक था मोहम्मद बरलास, वो लिखता है राजपूतों के लिए कि ये तो मौत से डरते ही नहीं है, ये तो अर्जुल इनका कोई मौत का देवता होगा। बोले ये तो मौत के देवता है साक्षात, और ये मैदान छोड़ते नहीं है, इनसे कैसे लड़ेंगे हम। और बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि मेरे को पौरुष का एक शब्द सुनने को मैं तरस गया, जो मीटिंग बयाना के बाद खानवा के युद्ध से पहले हुई। फिर इस बाबर ने वहां पर ये जो पहला प्रमाण हमें मिलता है कि ये हिंदू मुस्लिम युद्ध था, खुद पढ़ ले ये लोग, जाकर के पढ़ते लिखते कुछ ये नहीं, जिहाद की घोषणा की। इसने कहा मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, मैं किसी मुसलमान पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी दाढ़ी नहीं काटूंगा। इस घोषणा के साथ इसने अपनी सेना को जिहाद के लिए तैयार किया। और जैसा कि हमारे महर्षि श्री सीताराम जी गोयल कहते थे कि इसने लूट के हिस्से के अंदर भी वृद्धि की घोषणा की कि मैं तुम्हारे लूट का हिस्सा बढ़ाता हूं, जिसको सीताराम जी कहते थे ब्रदरहुड ऑफ बैंडिट्स, ये गुंडों का भाईचारा। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम इस बात पर इसने तैयार किया। इधर सांगा का जो भाषण है वो भी पढ़ ले कि ये आतताई बापा रावल के समय से हमें तंग कर रहे हैं और ये हमारा अवसर है इन राक्षसों को सर्वथा के लिए भारत से बाहर धकेलने का और भारत के केंद्र में हिंदू पद पादशाही स्थापित करने का। ये सांगा का भाषण है। जिस सांगा की 2 लाख की आर्मी के अंदर 10,000 हसन खान मेवाती के मुसलमान भी थे और 10,000 मोहम्मद लोधी के मुसलमान भी थे। मुसलमानों का हिंदू सेना के अंदर होना वैसे इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार घट रहा था। 8वीं शताब्दी में बापा रावल से लेकर सांगा के खानवा की लड़ाई तक हिंदू मुस्लिम सेनाएं बिल्कुल भिन्न होती थी। देयर वाज नो मिक्सचर। अल्ततमिश ने इसका प्रयास किया था, लेकिन महाराणा जयद्रथ सिंह जी ने उसको प्रयास को पराजित कर दिया था। वो एक अलग घटना है। तो यहां भूमिका डलती है कि ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष ही था। और खानवा का युद्ध में क्या हुआ वो सब अलग बातें हैं, क्योंकि खानवा के युद्ध को तो मैं बिल्कुल ही आधारभूत चैलेंज कर रहा हूं कि सांगा खानवा का युद्ध जीते थे। इस पुस्तक में मैंने 7 प्रमाण दिए हैं और हम उस नैरेटिव को उस लेवल पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात पर फिर लौटते हैं। इसके बाद बहादुर शाह नाम का एक व्यक्ति था जो कि गुजरात का राजा हुआ और सांगा ने उसको शरण दी थी और उसने दूसरा साका चित्तौड़ का किया 1535 के अंदर। 30,000 राजपूत स्त्रियां महारानी कर्मावती के नेतृत्व में और रावत बाग सिंह जी के नेतृत्व में 32,000 हिंदू राजपूत चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने जौहर किया। लेकिन बहादुर शाह, जिसको कि सांगा ने 1526 में शरण दी थी, उस बहादुर शाह ने सांगा के देहांत के बाद चित्तौड़ को तहस नहस किया। और उसका जो आध्यात्मिक टीचर था शेख जूई, उसका वर्णन है। तो ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष दूसरा यहाँ पर प्ले आउट हुआ। इसके बाद हुमायूं की राखी का क्या हुआ? हाँ सर, अच्छा हुआ याद दिलाया आपने। ये बकवास भी कितनी चलती है। वीर विनोद और हीरचंद ओझा, गौरी शंकर हीरचंद ओझा बहुत प्रामाणिक इतिहासकार हैं मेवाड़ के, दोनों लिखते हैं बहादुर शाह ने जब दूसरा साका अटैक किया चित्तौड़ पर, तो हुमायूं के पास मेवाड़ के कुछ सामंत गए सहायता मांगने के लिए। तो हुमायूं ने कहा कि चलो अपन मेवाड़ का कर लेते हैं। वो तो वेला था, उसको कुछ काम तो था नहीं कुछ। तो वो चल के आने लगा तो ग्वालियर के पास बहादुर शाह का उसे लेटर मिलता है। वो लेटर रिकॉर्डेड है, सब कुछ लिखित में। मैं जिहाद पर हूं। बहादुर शाह गुजरात का राजा जो चित्तौड़ के राजपूतों को मारने निकला है, वो जब हुमायूं के आने की सूचना मिलती है तो कहता है मैं जिहाद पर हूं, यदि तुम काफिरों का साथ दोगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। और मिस्टर हुमायूं ग्वालियर में ही रुक जाते हैं और 30,000 स्त्रियां महारानी कर्मावती के नेतृत्व में, रावत बाग सिंह जी के नेतृत्व में 32,000 राजपूत हिंदू जो है मेवाड़ के, वो अपना शीश बलिदान कर देते हैं
और चित्तौड़ एक बार फिर मुसलमानों के हाथ में चला जाता है। यद्यपि 1 वर्ष के अंदर अंदर राजपूत उसे वापस भी ले लेते हैं। तो ये चित्तौड़ की ये सच्चाई है। ये राखी का मान था। हाँ सर, ये राखी कोई राखी वाकी थी नहीं सर, कोई राखी भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ये सब कहाँ से बना ये नैरेटिव कि साहब वो ये इनकी निकृष्टता है। और इनकी एक बात के लिए इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसी कहानियां निकाल के लाते हैं। जैसे वो महारानी पद्मिनी, तो पहले तो उनका नाम पद्मावती कर दिया, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ एक बैलेड है, तो महारानी पद्मिनी का नाम बदल दिया। दूसरा, फिर वो शीशे में, अरे शीशे होते ही नहीं थे उस वक्त, कांच होते थे क्या सर 12वीं शताब्दी में? पानी में प्रतिबिंब दिखाएंगे, राजपूत मरते मर जाते, अपनी रानी का चेहरा दिखाएंगे इस तरह से? क्या बकवास लगा रखी है, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, बस कहानियां चलती हैं। जाके हिंदू भी देख रहे हैं वहां पर जाकर, टूरिज्म जब देखने जाते हैं तो वहां जाकर के पद्मिनी महल देख करके चाय पकौड़ी समोसा पॉपकॉर्न खा के घर आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं मान सिंह जी पर। तो अकबर ने 4 संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप को भेजे थे। जलाल खान कोरची, जयपुर के राजा मान सिंह जी, फिर उनके पिता भगवान दास, और फिर अंत में राजा टोडरमल। मान सिंह जी के साथ जो हुआ था वो सबसे इंटरेस्टिंग है। मान सिंह जी के साथ प्रताप ने उनको जो लोकश्रुति में जो बात कही जाती है वो 3 च वाली बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पहला, वो चाकरी नहीं करूंगा, यानी मैं जाकर के जिल्ले इल्लाही बोले सुबह नहीं हुआ तो शहंशाह अकबर को मेरा सजदा वजदा नहीं करेंगे। दूसरा, वो चौथ नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा। और तीसरा, वो छोकरी नहीं दूंगा, मैं बेटी नहीं दूंगा। अब तेरे को समझौता करवाना हो तो करवा दे। यानी इनको लज्जा नहीं आती है ये कहते हुए कि ये सत्ता और साम्राज्यवाद का संघर्ष था। अरे मूर्खों, अगर सत्ता और साम्राज्यवाद का संघर्ष होता तो प्रताप के लिए संधि सबसे सरल ऑप्शन था ना। अकबर आपको सिर्फ अपनी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा था। अपनी गरीब जनता से आप टैक्स दिलवाते, आप तो मजे उड़ाते ना। प्रताप को क्या पड़ी थी जंगलों में घूमने की, पत्थरों पे सोने की, पत्तल में खाना खाने की? पूरा जीवन उस महापुरुष ने अरावली की गर्मी, सर्दी, बरसात जंगलों में बिताया। सत्ता के लिए, स्वाभिमान के लिए, साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए, या सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए? अगर प्रताप नहीं करते ये सब तो इस देश का इस्लामाइजेशन कोई नहीं रोक सकता था। व्यक्ति, जो साधारण जनता होती है, वो हमेशा अपने राजा की तरफ देखती है। कितने राजा थे जो कि अकबर के दरबार में होते हुए भी प्रताप के विरोध के कारण डटे हुए थे अपने आत्मबल पे। बीकानेर के पृथ्वीराज ने एक लेटर लिखा, जब एक झूठी अफवाह अकबर ने उड़वाई कि प्रताप समर्पण करने का सोच रहे हैं, तो उसने कहा कि क्या मैं अपनी मूंछों पे बल देना बंद कर दूं? प्रताप को लेटर लिखा पृथ्वीराज ने, मैंने सुना है कि जिसको आप तुर्क कह के संबोधित करते हो उसको आप शहंशाह कहोगे। तो प्रताप ने लेटर लिखा, तुर्क कहाशी मुख पतो इण मुख सु इकलिंग उगे जयाही उगशी प्राची बीच पतिंग। इस मुंह से तो एक लिंग जी भगवान की कृपा से ये तुर्क ही कहलाएगा, और सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व में ही उगेगा। आप निश्चिंत होकर अपनी मूंछों पर ताव दीजिए, प्रताप सिंह खड़ा है मुसलमानों के हर वार को अपने सर पर झेलने के लिए। ये भाषा क्या साम्राज्यवाद की लड़ने की भाषा है? ये भाषा क्या सत्ता के संघर्ष करने वाले व्यक्ति की भाषा है? क्या ये व्यक्ति अपने धर्म, अपने परिवार, अपने हिंदू देवी देवताओं को बचाने के लिए लड़ रहा था? तो मान सिंह जी को काफी अपमानित करके भेजा जाता है। उनके जो झूठे बर्तन थे वो भी उदय सागर में बहा दिए गए, जहां वो बैठे थे वहां गंगा जल का छिड़काव हुआ, और ये सारी बातें जयपुर के राजपूतों को बता दी गई थी। तो ये एक दुखद प्रसंग है कि मेवाड़ के राजपूतों का और जयपुर के राजपूतों की आपसी शत्रुता थोड़ी सी हुई इस समय पे। यद्यपि ये शत्रुता न पहले थी और न बाद में थी। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के सबसे प्रिय मित्र जो थे वो जयपुर के पृथ्वीराज कछावा थे, जो अंत समय तक उनके साथ थे। और जब सांगा घायल हुए थे
तो उनको मैदान से निकालकर बचाने वाले भी राव गांगा जोधपुर के और जयपुर के पृथ्वीराज कछावा थे। तो ये एक इंटरिम था जब जयपुर वो किसी व्यवस्था के कारण ये सब करना पड़ा। लेकिन हम फिर मूल विषय पर आ जाते हैं। इसके बाद हम हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था, 3 इंसिडेंट्स आपको बताता हूं, तब समझ में आएगा आपको कि ये कितना सत्ता का संघर्ष था और कितना हिंदू मुस्लिम संघर्ष था।